मेरे प्रिय दोस्त, मेरी बातों को पूर्ण तरह और पूरी सुने। मुझे लाइक नहीं चाहिए, मेरी बातों को सुने और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए और शेयर कीजिए। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। दोस्तों, ये भूमि है बिहार की और बिहार की जो लाल किसान के बेटे, हम ये नहीं कहते हैं सिर्फ बिहार के हैं, हर राज्य के कोने कोने से हमारे किसान के बेटे आर्मी में, नेवी में, इंडियन फोर्स में अपनी फर्ज अदा, धरती माँ से प्यार करने के लिए और अपनी सेवा देने के लिए जाते हैं और उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। दोस्तों, यह अत्याचार बहुत निंदनीय है और बहुत घटिया है, क्योंकि आप लोगों के साथ काफ़ी ठगा जाने लगा और ठगते ठगते सरकार किसान के बेटे पे आ गई। क्योंकि न कोई बिजनेसमैन का लड़का जाता है आर्मी में, न किसी बड़े घराना के लड़का जाता है आर्मी में, न विधायक का बेटा जाता है, न एमएलए का बेटा जाता है, न एमएलसी का बेटा जाता है, और न ही हमारे जो समझ ही रहे हैं उनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो उनका क्या जाएगा और क्या जानेगा जो धरती माँ से प्यार करने के लिए हमारे देश का युवा कैसे इच्छुक रहते हैं, कितने दिन से मेहनत करते हैं और कैसे वहाँ जाते हैं, किस तरह से परेशानी करके, किस तरह से कठिनाइयों का सामना करके, किस तरह से ट्रेनिंग लिया जाता है, उसके बाद वह 4 साल की नौकरी करने के लिए जाएंगे। मेरे देश के युवा, अब जाग जाइए, अब सोने की बारी नहीं है। यह सरकार सिर्फ बिजनेसमैन को देखती है और देखते ही रहेगी, जैसा उम्मीद जताया जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर फैसला करें और अग्निवीर कहा गया है, जो यह 4 साल की नौकरी है, फर्स्ट बार आपको सैलरी 30,000 प्रति महीना है, जो कि आपको 21,000 ही रुपया कैश इन हैंड मिलेगी। उसके बाद 9,000 रुपया आपके सेवानिधि फंड में जमा होगी और 9,000 रुपया सरकार देगी। क्या आप 21,000 रुपये 1 साल के लिए कमाने के लिए जाइएगा? नहीं मेरे दोस्तों, हम लोग सरकार से यही मांग करेंगे कि मुझे पैसा की कोई आवश्यकता उतना नहीं है। मुझे जिस तरह से आर्मी का नौकरी दिया जा रहा था, जितने वर्ष के लिए, उतना ही हम लोग का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, जहाँ तक कि बढ़ना चाहिए। मेरे दोस्तों, सब जगह से बर्दाश्त कर सकते हैं,
लेकिन जो देश के रक्षक है, धरती माँ की लाल है, अगर उन पे अत्याचार और किसी भी तरह के नया कानून बनाएंगे तो ये कहीं से बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। मेरे दोस्त, जो आप लोग रट लगा रहे थे हर हर मोदी और घर घर मोदी, यह मोदी सबको इस कगार पर रख देगी तो खाने के लिए मोहताज बना देगी। और कह रही है कि हम सभी लड़के को हुनरमंद और हुनरबाज बना देंगे, जो अपने स्किल से वह कुछ कर पाएंगे, रोजगार आसानी से लेंगे। अरे एक तरफ आप रोजगार दे रहे हैं, एक तरफ रोजगार छीन रहे हैं। क्या वह लड़का 17.5 साल या 18 साल 19 साल से लेकर के 23 साल के बीच में जाएंगे, 21 साल के एज में जाएंगे, वो प्राइवेट जॉब करने के लिए जाएंगे रिटायरमेंट के बाद? मेरे दोस्तों, ऐसा किसी भी मूल्य में नहीं होने देना है। और जहाँ तक कि जो करना होगा, विरोध किसी भी कारण, किसी भी तरह से वह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और एक बच्चा अगर जेल जाता है तो हमारे 100 आर्मी बच्चा नए जन्म लेंगे और नए तरीके से जिएंगे। इसीलिए आप लोग तैयारी करते रहें, लेकिन इसका विरोध प्रदर्शन जारी रखिए और करते रहें। लेकिन किसी भी प्राइवेट वस्तु, गाड़ी, वाहन या व्यक्ति को क्षतिग्रस्त नहीं पहुंचावे। धरना प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण से करें और सरकार को इस तरह से उखाड़ फेंकना है ताकि फिर इसको कुर्सी नहीं मिल पाए। मेरे दोस्तों, मेरे पास वो बायोडाटा है जो कि हम उसके बारे में पूरा हम आपको समझा देते हैं। आपको फर्स्ट साल 30,000 सैलरी देगी, जिसमें से 9,000 सरकार काट लेगी। आपके ये सेवानिधि फंड में जमा होगी और 21,000 कैश इन हैंड मिलेगी। सेकेंड में है 33,000, यानी कि 10% की 10% की वृद्धि हुई है, तो यह 33,000 रुपया मिलेगी। और 33,000 में आपको कैश इन हैंड 23,100 रुपया मिलेगी। और उसके बाद 9900 रुपया आपको सेवानिधि फंड में जमा हो जाएगी। फिर थर्ड में है 36,500 रुपया। थर्ड ईयर में आप जाइएगा तो 36,500 रुपया मिलेगी, जिसमें से आपको कैश इन हैंड 25,580 रुपया ही मिलेगी और 10,950 रुपया आपके सेवानिधि फंड में जमा होगी। फोर्थ ईयर में जाइएगा तो 40,000 सैलरी है, जो कि आपको कैश इन हैंड 28,000 रुपया मिलेगी और 12,000 रुपया सेवानिधि फंड में जमा हो जाएगी। उसके बाद 4 साल नौकरी कर लीजिएगा तो उस परिस्थिति में अगर सर्विसमैन में रहते हैं तो आपको 25% ही वैसे बच्चे को चुना जाएंगे। आप लोग जानते ही हैं और अवगत ही हैं, 25% ही वैसे बच्चे को चुना जाएगा जो कि उसमें
सेवा का मौका फिर से दिया जाएगा। मेरे दोस्त, और उसके बाद आप 4 साल के अंदर अगर ड्यूटी में हैं तो आपको 48 लाख का इंश्योरेंस रहता है। किसी भी परिस्थिति में दुर्घटना होगी तो आपको परिवार के 48 लाख रुपया मिलेगी। और उसके बाद जब आप रिटायर हो जाइएगा तो आपको जो म्यूचुअल फंड में जमा हुआ वो फंड में, सेवानिधि फंड में, वह पैसा आपको 11,71,70,000 रुपया आपको बिना टैक्स के साथ पे करेगी। उसके बाद साल में 30 को ही ड्यूटी मिलेगी। उसके बाद और हॉस्पिटल ये सब में हैं तो वो आपका एक्स्ट्रा ड्यूटी से नहीं कटेगी, नहीं ड्यूटी से कटेगी। उस परिस्थिति में आप छुट्टी ले सकते हैं, मेडिकल फ्रीक्वेंसी मिलेगी, कैंटीन अलाउंस है। उसके बाद आपको जो जो सुविधा थी वो ट्रेवल वेल का वो भी है। लेकिन हमको अग्निवीर का विरोध करना है। किसी भी परिस्थिति में अग्निवीर कानून को लागू नहीं होने देना है और विरोध पूर्ण रूप से करना है, एक साथ एकजुट होकर के करना है। कुछ लोग कहते आ रहे हैं, जैसा कि सुनने में आ रहा है और सुन भी रहे हैं, जो 4 साल का नौकरी है बहुत अच्छा है, जो फिर किसी को तो दोबारा नौकरी में जाने का मौका तो मिलेगा। अरे आप लोग कहाँ भटक रहे हैं साहब? किस व्यक्ति से खिलवाड़ किया जा रहा है जो देश की सुरक्षा करते हैं? आप कह रहे हैं जो दूसरे को मौका मिलेगा। आपको मालूम है जो आर्मी में कितना पद खाली है? हमारे देश के पास मात्र चीन से बहुत कम सैनिक है। सबसे ज़्यादा सैनिक चीन में हैं, इतना समझ जाइए। उसके बाद ही इंडिया में है। कि यह सरकार देश को गुलाम बना देगी दूसरे देश के हाथे। तो न हमें गुलाम बनना है न बनने देना है। इसलिए हम लोग अग्निवीर कानून है उसको हम लोग को रद्द कराना है, चाहे किसी भी परिस्थिति में उसे पारित नहीं होने देना। मेरे दोस्त, हम कुछ दिन से ऑनलाइन नहीं आ रहे थे, कुछ कारण था, मोबाइल का इशू हो गया था। नहीं तो जिस दिन हम आगजनी की गई थी उस समय हम बेतिया में थे और बेतिया के सड़कों पे काफ़ी जोश भरा युवाओं को हमने देखा, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। रेलवे स्टेशन पे भी हमने देखा, बहुत अच्छा था, कानून का विरोध किए, आगजनी भी किए थे। लेकिन 2 दिन हम थे बेतिया में, इसीलिए कुछ ऑनलाइन नहीं आ पाए, नहीं कुछ हम आप लोगों के साथ साझा कर पाए। और सरकार इस तरह ना हम लोग के साथ हमला किया है, जो नेटवर्किंग लाइन ही बंद कर दिया।
क्या है भाई? हम लोग आतंकवाद हैं? जब मन जो चाहे वो कर लीजिएगा आप, कर दीजिएगा। भाई हम लोग किस राज्य में जी रहे हैं, किस तंत्र में जी रहे हैं? अरे साहब, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, राजतंत्र में नहीं। जो आपकी जो मर्जी होगा उस समय नेटवर्किंग बंद कर दीजिएगा। यहाँ युद्ध हो रहा है। अरे हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं, मांग को आप लोग जिस तरह से रौंद रहे हैं, जिस तरह से मिलिट्री के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो हम लोग को चाहिए। वैसा नहीं हम लोग आपके कानून को पारित होने देंगे। आपकी जो मर्जी है जो कर दीजिएगा। ये हम लोग की मेहनत की कमाई से नेटवर्किंग लाइन चलता है और नेटवर्क चलता है। नहीं तो भूखे मर जाइएगा आप लोग। ये खादी का कुर्ता और खादी का वर्दी जो पहन के चलते हैं ना, अब विदेश दौरा से लेकर सब दौरा करते हैं, आपकी मेहनत का कमाई नहीं है, गरीबों का कमाई है। दिन रात मेहनत करता है, आपको टैक्स देता है, उस पैसा से आप गर्दा छुड़ाते हैं। सिर्फ विदेश दौरा करने से ही समस्या का हल नहीं होने वाला है। विदेश दौरा करते मिलिट्री को प्रेफरेंस दीजिए, अपना देश में सब कुछ करवाइए, जहाँ मन हुआ वहाँ जो मन हुआ वो कर दीजिएगा। यहाँ सबका जीने का हक है और सबका जीने का अधिकार है, और अधिकार हमारे देश के युवा नहीं भूलेंगे। चाहे किसी भी परिस्थिति में जो करना पड़ जाए युवा के साथ वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। और आप लोग ही युवा को उग्र बनाते हैं। जब भी कुछ होता है आपके बिहार में, पेपर आउट, क्वेश्चन लीक, ये सब क्या रवैया सब जगह बना ली, और राज्य में तो नहीं होता है। मोदी जी, अगर आपकी उम्र ढल गई हो तो आप शांति निकेतन चले जाइए, नहीं तो संत का आश्रम में पधार जाइए, बहुत मान सम्मान मिलेगा। छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री का कुर्सी। और गृह मंत्री जी अमित शाह जी, ये भी आप रह गए जो एक देश के नाम पे मिटने वाले युवा के साथ जो आप लोग करवा रहे हैं और कर रहे हैं, कहीं से ठीक नहीं है। तो आप लोग समझ जाइए, नहीं तो जिस तरह से युवा आप लोग के साथ दिया है, युवा उस तरह से हिम्मत भी रखता है आपको उखाड़ फेंकने का। आप अपने बदौलत पे और नारे पे नहीं जीते हैं, युवा की हौसला पे और युवा की बुलंदी पे जीते हैं और जीते हैं, और आपको जीत मिली है। नहीं तो आप आज चाह जाइए युवा तो आपको उखाड़ फेंक डालेगी दोनों आदमी को, न कुर्सी बचेगी और न बैठने के लिए आपका पौधा। देश में अगर रहना है तो देश के साथ गद्दारी नहीं कीजिए, युवा के साथ बेईमानी नहीं कीजिए।
आपको मालूम है जी कितना हौसला से एक युवा तैयार होता है। सिर्फ 8 क्लास, यानी कि 8 क्लास में जब वह बच्चा पढ़ता है तो उसको उसी दिन से जुनून हो जाता है कि हम आर्मी बने। उसका सीना चौड़ा होता है उसी दिन से, वह जा कर के मैट्रिक पास करता है। यानी कि 2 साल 3 साल लगता है उसको 8 क्लास से लेकर मैट्रिक पास करने में। उस दिन से वो अपना जारी कर देता है मेहनत। और एक किसान का बेटा अगर एक हाथ जार देना आप लोगों को, किसी बिजनेसमैन को भी, आदमी को, तो पूरा बतीसा बाहर चलाएगा। ऐसे होते हैं हमारे देश के युवा और हमारे देश के अंगरक्षक और हमारे देश के जो किसान का बेटा जो आर्मी की तैयारी करते हैं, वो सब आपको पता चल ही गया होगा इस उग्र प्रदर्शन में। एनटीपीसी और आरआरबी में तो आपको कुछ नहीं पता चला था, लेकिन इसमें बढ़िया से पता चल गया। इसीलिए संभल जाइए, कुर्सी अगर बचाना है तो, और नहीं तो आपको देश के युवा कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो जो नारा था ना, हर हर मोदी या घर घर मोदी, भूल जाइए। बहुत ठगे हैं युवा के साथ। बेरोजगारी इस तरह से बढ़ा दिए हैं कि एक ग्रेजुएट और बीटेक एमटेक किया हुआ युवा आपका प्राइवेट जॉब कर रहा है। आपके सरकारी खजाने में नौकरी नहीं है। सिर्फ खाली ऐसे ही लगाते हैं, अरे हर हर मोदी घर घर मोदी। संभल जाइए आप लोग, कुर्सी बचाना है तो। दोस्तों, इस वीडियो को ना हमें लाइक चाहिए ना आपका परफॉर्मेंस चाहिए। अगर यह वीडियो सरकार के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, तो आप इसे शेयर करें और कमेंट करें। मुझे लाइक नहीं चाहिए। अगर मेरा कहीं भी त्रुटि है या लफ्ज़ लड़खड़ा गया है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन यह मेरी सोच अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। कहा गया है, अब बहुत हो चुकी आनाकानी, अब नहीं चलेगी तेरी मनमानी। अब बहुत हो गई आनाकानी, अब नहीं चलेगी मनमानी। देश का युवा जाग गया है, संभल जाओ देश के गद्दार। क्यों नहीं अपना आप लोग विधायकी 2 साल का करवा देते हैं? सांसद का 2 साल का होना चाहिए, एक मुख्यमंत्री 3 साल का होना चाहिए, प्रधानमंत्री 3 साल का होना चाहिए। कोई भी बनेगा, उसके बाद एक बार जब बन गया तो दोबारा नहीं बनना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री जब एक बार बन गया दोबारा नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं ऐसा कानून पारित करते हैं? जारी करवाइए। बस देश के युवा पर अत्याचार कीजिएगा और देश के किसानों पे। अगर आज की डेट में पूरा किसान अगर आपको अन्न देना बंद कर देगा ना, तो खाने के लिए पैसा और बिजनेसमैन का जो
होता है ना पैसा, वो आपको काम नहीं देगा। इतना ही दम है तो कानून पारित करवाइए। 2 साल का विधायक रहना चाहिए, 3 साल का मुख्यमंत्री रहना चाहिए, और 3 साल का प्रधानमंत्री रहना चाहिए, या गृह मंत्री 3 साल का, तब न जानेंगे। खाली देश का कमज़ोर युवा और ये मध्यम वर्ग के लोगों को साथ अत्याचार करने में जो मज़ा आता है। आप लोग रिटायरमेंट होइएगा तो मिल रहा है 50-60 हज़ार रुपया मिल रहा है तनख्वाह। आर्मी को क्या, एक आर्मी अपने देश की रक्षा करके आता है तो यहाँ के सिपाही, उसके राज का सिपाही एक होता है चौकीदार, थाना प्रभारी, डीएम, बीडीओ, कोई मान सम्मान कोई इज्जत उतना नहीं देते हैं। ये जानते हैं कि नहीं जानते? आम आदमी की तरह देखते हैं। अरे उन लोगों को तो उस फैसिलिटी मिलना चाहिए कि वो देश की सेवा करके आए। एक शहीद हो जाने पर उसके बीवी को कोई मान सम्मान नहीं मिलता है, उसके बच्चों को कोई सम्मान नहीं मिलता है। उसको शहीद हो जाने पे उसकी बीवी को सरकारी नौकरी, उसके कोई भी परिवार के कोई सदस्य के एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। यह कानून पारित करवाइए। पूरे 60 साल को उसको नौकरी मिलना चाहिए। कोई भी वीर अगर शहीद हो जाता है किसी टेररिस्ट हमला में या नक्सली हमला में, सब पारित करवाइए ना। खाली चेंज करते रहते हैं, उसी लायक हैं आप। क्या है यह कानून 1900, हम आपको बताते थे 90 से जो लगा हुआ है, विधायक को पेंशन मिलना चाहिए। 1990 से ना आप लोग कानून लगवाए हुए हैं। डेढ़ लाख रुपया ये पेंशन जो मिल रहा है, क्या है वो पैसा बचेगा तो हमारा देश पर खर्चा नहीं होगा। विधायक का बेटवा कौनो अथी में फौजी में गेल है का? जो 1.5 लाख मिली, काहे मिली ओकरा? एक बार विधायकी बनना हो वह से। 1,46,000 रुपया दे रहे हैं, 1,25,000 रुपया दे रहे हैं, कथी के संथिया में? कोनो देश के लिए अच्छा काम कैल सका? सिर्फ देश के युवा पे ठगी करते हैं, वह से पेट भरेगा? किसान से? जान जाइए जो 80% युवा आपको जिताने में हाथ लगाया था, भूल गए? जो आपको लालू जी जो रथ रोके थे, आप ही के पार्टी का ना?
हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते थे, ना आज तक हम राजनीतिक में आए थे, लेकिन आप लोग जो देश के युवा के साथ कर रहे हैं ना, लास्ट में आना पड़ा है। और हमारे देश के युवा राजनीतिक में नहीं रहते हैं, सिर्फ हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, ना समझ जाइए। हम लोग राजनीतिक में नहीं आते हैं। तो राजनीतिक अगर देश के युवा करना चाह जाए ना, तो एक भी जो विधायक और एमएलसी और आपका जो कुर्सी जो जाता है ना, नहीं जा पाएगा। जाके किसान से पूछिए कितना खून पसीना बहाता है ना, तो अन्न उपज करता है, और वही अन्न खा करके उसका बेटा आर्मी का तैयारी करता है, और आर्मी की तैयारी करने के बाद जब दौड़ में जाता है ना, तो दौड़ कुछ ही सेकंड रहता है, तो खुदा न खास्ते निकल गया तो बहुत अच्छा, पिछड़ गया तो समझ जाइए कितना बड़ा पहाड़ टूटता है, और उसको 1 साल बाद मौका मिलता है। उसके लिए कानून नहीं है जो 6 महीना के बाद या 3 महीना के बाद ये उसको मौका मिलना चाहिए। हो गया, सेकंड खत्म, साइड करवाओ, तेरी है किरी किरी, यही कानून है। और हमारे देश के जो वीर कर्नल सूबेदार, ये लोग भी उतना आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार है, आप जो चाहिएगा सो करवा सकते हैं। जाके पूछिए उस आर्मी से जो उस ठंडी में भी अपनी धरती माता का रक्षा करते हैं, वो बर्फबारी में बर्फ गिरते रहता है, आप उसको 4 साल नौकरी करवाइएगा, वो 4 साल का नौकरी करने लायक रहेगा? उसके बाद आएगा तो घर पे क्या कर पाएगा वो? बहुत कुछ बोलने का मन है, लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। और देश के युवा जब जाग जाएगा ना, तो ये प्रदर्शन कुछ प्रदर्शन नहीं होगा, पूरा वर्ल्ड प्रदर्शन होगा, पूरे भारत भर में आपको दिखा देगा जो देश के सेवा करने वाले कैसे तैयारी करते हैं, कैसे क्या करते हैं। आप उसको आतंकवादी साबित करते हैं, उग्रवादी साबित करते हैं, खाली हक के लिए अधिकार के लिए लड़ाई किया तो उग्रवादी हो गया, आपके विधायक के घर पे हमला किया तो उग्रवादी हो गया, टेररिस्ट है। टेररिस्ट रहता तो बचता आपका विधायक? संभल जाइए, अभी से भी मौका है। तो 2024 में चुनाव आने वाला है ना, सब दिखा देगा, पूरा हेकड़ी निकाल देगा बढ़िया से। ये क्या जरूरी है? ये शपथ ग्रहण हो गया, 6 महीना विधायक रहेगा तो ये 25,000 रुपया मिलेगा, और बाद 5 साल रहा तो यो तब आपको मिलेगा 33,000, आर्मी को मिलेगा 21,000 रुपया। यानी कि खाए, कहा गया है
जो खटे लंगोटी वाला आखा धोती वाला, तेरी की रे। हम लोग राजनीतिक नहीं करना चाहते हैं, जान जाइए। नहीं तो ये पूरा जो चिट्ठा है ना, समझ जाइए, पूरा तैयार करने में मेहनत लगता है। इतना बात जान जाइए मोदी जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश की युवा पैसों के लिए धरती माँ का सेवा करने के लिए नहीं जाते हैं, धरती माँ के सेवा करने के लिए जाते हैं, पैसों के लिए नहीं जाते हैं। वर्दी होता है ना, वर्दी के लिए जाते हैं और धरती माँ की रक्षा करने के लिए। जो खुद टेररिस्ट है, खुद उग्रवादी है, खुद आतंकवादी है, वो दूसरों को बताता है। एक देश के युवा से पूछ लीजिए, जो 5वीं क्लास में पढ़ता है ना, उससे भी अगर बात कीजिएगा जो बाबू आपको क्या बनना है, एक बार नहीं कहेगा ये हमको बिजनेसमैन बनना है। वो इतना ही कहेगा जो हम देश की सेवा के लिए जाएंगे और देश की रक्षा करेंगे। एक बात आप लोग भी सुन लीजिए, आप लोग पुलिस है ना, सिपाही है ना, तो जिस तरह से आप लोग धरना करने वाले और मांग करने वाले छात्रों के साथ सलूक किए हैं, सलूक करते हैं, दुहत्थी लाठी चलाने का अधिकार कौन दिया? डीएम, कलेक्टर से मिला है आपको। और आपका बेटा आर्मी में जाएगा तो आप क्या करिएगा? उसी तरह लाठी चलाइएगा? सिर्फ वर्दी आपको राज्य सरकार पहना दिया तो एकदम पूरा एकदम समझ गया जो हम देश का सेवा करने के लिए। अरे भूल जाइए साहब, देश की सेवा वो लोग करते हैं, आप लोग से तो एक चोर नहीं पकड़ाता। सही से गाड़ी का पेपर चेक करने ही नहीं आता, पढ़ने आवे नहीं करता, अधोहत्थी लाठी चलाते हैं। आप अपने बेटा से पूछे हैं ये आपका राज्य के जो वर्दीधारी हैं, तो बेटा आप क्या बनोगे? तेरी जैसे मन हुआ उस तरह से घसीट के पीट दिए। अरे चोट नहीं लगता है? अगर दम है तो एक एक युवा से अकेले फरिया लीजिए ना, पूरा निकाल देगा। अब सिपाही रहिए तो चाहे दरोगा रहिए तो हेकड़ी बढ़िया से तोड़ के हाथ में धरा देगा, पता चल जाएगा जो आर्मी की तैयारी करने वाला युवा कैसे तैयार होते हैं। खाली गरिया पर घूमने से, बोलेरो पर, इनोवा पर राज्य पुलिस लिखा लेने से देश का सेवा रक्षक नहीं बनते हैं। देश के सेवा रक्षक असली वही होते हैं जो देश के सीमा पे, तटबंध पे और दिन रात न उनको सांप का फिक्र होता है, न बिच्छू का फिक्र होता है, न पहाड़ का फिक्र होता है, न बारिश का फिक्र होता है, न ठंड का फिक्र होता है, और न ही जो पीने वाला जो पानी होता है ना,
उनको पता रहता है जो क्या हम पिए, तब जाके देश की रक्षा करते हैं। चूतिया पुलिस सब कहाँ की, बड़का पुलिस हो गया। गाली ना सुनिए, मुंह पर एनी टाइम गाली रहता है। घर में माँ बाप आपको वही सिखा के इतना वो कर दिए, वर्दीधारी बना दिए। मान सम्मान भूल जाते हैं अपने से बड़े को और देश के युवा के साथ। इसीलिए आप राज्य पुलिस है, शांतिपूर्ण जो युवा कर रहे हैं उनको प्रदर्शन करने दीजिए। किसी भी परिस्थिति में उस तरह का लाठीचार्ज नहीं कीजिए जिस तरह से आप लोग घसीट के कर रहे हैं। अरे करना है तो करिए ना। विधायक के जो पारित करवाता है कानून, उसका सरकार हेकड़ी निकाल लीजिए ओकरा, तब तो पता चलेगा। उदम ना है ओकरा, सलामी ठोकने का दम है। जाइएगा सलामी ठोकिएगा। सलामी तो आपको उसको ठोकना चाहिए जो देश की सेवा करके आते हैं और देश की सेवा के लिए तैयार होते हैं, तब ना सीना चौड़ा होगा। ये सब संस्कार आपको नहीं दिया जाता है, नहीं सिखाया जाता है। एक ऊपर 4 गो 5 गो भीड़ जाइए, दुहट्टी लाठी चलाने लगे। अरे शेर के बच्चा है तो आइए ना, अकेले में निकाल देगा वो सब। आर्मी का है जवान सब, एक के जो उसका होता है ना पंजा, हाई पूरा बत्तीसा हाई से आ जाएगा। ये वो तो फुटफुटी चलवे नहीं करता है आप लोगों से, जो किसी को सलामी देना रहता था। कितना बड़ा नाम हंसा है, खाली लाठी चलाने में माहिर है। बड़का बड़का से साइड रहते हैं रोड में, हम सब देखते हैं कैसे साइड रहते हैं। राज पुलिस है, राज पुलिस की तरह रहिए, गरिमा में रहिए और आर्मी को सलामी कीजिए और आर्मी को मान सम्मान दीजिए। मैं किसी राज का नहीं कर रहा हूँ जो आप इस राज के पुलिस है, हम राज्य पुलिस के बारे में कह रहे हैं। चाहे आप किसी भी राज्य से हो। भूल गए आप लोग जो 1976 में, शायद मुझे कंफर्म ईयर याद नहीं है, जो चीन के साथ लड़ते लड़ते एक ही बच्चा, उसका नाम जसवंत था, वह किस तरह पढ़ा लिखा और आखिरी सांस तक लड़ा, आपको मालूम है? और देश का सेवा कर रहा है। आज के भी डेट में उस जगह पे शहीद हुआ है, आज के डेट में भी वह लगे हुआ। आप लोग आर्मी के साथ खिलवाड़ करते हैं और 4 साल का कानून लगाते हैं। विधायकी को लगा दीजिए, सही रहेगा, विकास भी होगा और राज भी चमकेगा, तब विकास का गंगा बहेगा। तीन साल प्रधानमंत्री का, 3 साल मुख्यमंत्री का होना चाहिए और 2 साल विधायक का रखिए, तब देखिए कैसा विकास का गंगा बहते हैं। लेकिन 2 साल के बाद फिर दोबारा कुर्सी पर खड़ा भी नहीं होना चाहिए, तब जाके अग्निवीर वाला कानून लागू कीजिए, तब देखते हैं
विधायक रही 5 साल, जब मन हुई तब ओकरा सब कुछ मिलत रही। हमनिए सके पैसा के से खइब, हमनिए सके पैसा के गलत उपयोग करब, हमनिए सके हटावत तार। मेरे देश के युवा, मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि अपने अधिकार के लिए जहाँ तक लड़ना होगा, जहाँ तक प्रदर्शन करना होगा शांतिपूर्ण, वहाँ तक कीजिए। ईंट से ईंट बजा दीजिए, लेकिन यह कानून को पारित नहीं होने दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान और जय किसान।